कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो है, इसको हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? तो इस अध्याय में बताया गया है कि भारत में आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन कैसे शुरू हुए और कैसे 1947 में स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, ठीक है ना? तो राष्ट्रीय चेतना का विकास जो पहला इसका टॉपिक आता है, तो 19वीं सदी के अंत में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जो है बढ़ने लगी। इसका कारण क्या था? अंग्रेज़ों द्वारा शोषण, शिक्षा का प्रसार, अखबारों और किताबों का प्रभाव। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है ना? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके शुरुआत में इसके नेता थे, ठीक है ना? शुरुआत में जो इसके नेता थे वो शांतिपूर्वक तरीके से सुधार चाहते थे, अंग्रेज़ों से अधिकार मांगते थे और ठीक है ना? उसके बाद बंगाल विभाजन 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है ना? इसका उद्देश्य फूट डालो और राज करो था। लोगों ने इसका विरोध किया। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हुआ, राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई, ठीक है ना? उसके बाद आता है महात्मा गांधी का आगमन। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली जब महात्मा गांधी भारत आए। उनकी प्रमुख नीतियाँ थी अहिंसा, सत्याग्रह और प्रमुख आंदोलन जो थे भारत के कौन थे? जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था इस आंदोलन में। सरकारी संस्थानों का विरोध हुआ था इस आंदोलन में मुख्य रूप से। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कानूनों का शांतिपूर्वक उल्लंघन हुआ था इस आंदोलन में। नमक सत्याग्रह, ठीक है ना, जिस दांडी मार्च, ठीक है ना, ये भी हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने की मांग हुई थी। करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद आता है अन्य महत्वपूर्ण नेता जो आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाए थे।